वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवानुल्लाह, को मेरे साथी हैं उस्मान शाहिद। लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया एक्साइटिंग एपिसोड। बात करेंगे विराट कोहली की। जी हाँ, विराट कोहली का जहाँ नाम आएगा, वैसे कंट्रोवर्सी से तो उनका इतना कोई ख़ास लेना देना नहीं है, लेकिन पिछले दिनों उनके स्ट्राइक रेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत चली। ये बातचीत पहले बाबर आजम के बारे में तो की जाती थी, लेकिन ये अभी ट्रांसफ़र होकर इंडिया में चली गई है। और बहुत ज़्यादा इस बात का विक्रांत गुप्ता को भी हमने दबे छुपे अल्फाज में और फिर बर्मला कहते हुए देखा कि जो पुराने प्लेयर्स हैं शायद ये नए फॉर्मेट पे T20 क्रिकेट नहीं खेलते और ये टीम के साथ आगे नहीं चल सकते। लेकिन स्टार पावर इतनी ज़्यादा है कि इंडियन टीम का क्या BCCI का भी उनको बाहर रखना तकरीबन नामुमकिन है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ रोहित शर्मा, विराट कोहली का। वैसे तो बहुत एक्साइटिंग और बैट्समैन है, वाइट बॉल क्रिकेट के ऑलरेडी माने जाने लेजेंड्स हैं। थोड़ी आपकी बातों में बात ऐड कर देता हूँ रिजवान भाई। इवन जब 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेला गया था ना, तो जब वर्ल्ड कप में आपको याद है उस वक्त ये क्वेश्चन उठा था कि क्यों रोहित शर्मा और विराट कोहली जा रहे हैं T20 खेलने के लिए, हमें यंगस्टर पे शिफ्ट होना है। ये बातें इंडियन मीडिया में हो रही थी। तब इंडियन मीडिया के जो BCCI के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि जी हम इनको लास्ट टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगली दफ़ा आपको एक नई टीम यंग टैलेंट के साथ हम खेलते दिखाई देंगे। इंडिया की टीम कहते हैं वो सारी चीज़ें 2 साल में तो जरूर हुई, लेकिन जो ही वर्ल्ड कप करीब आने लगा तो यही स्टार पावर दोबारा से सामने आने लगी। और वही स्टार पावर अब आपको पता है। आपकी बात को रीट्रेट करते हुए मैं यही कहूँगा कि आपको याद होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ठीक ठाक ब्रेक ली थी। इनफैक्ट एक साल से ज़्यादा की ब्रेक थी जब ये T20 क्रिकेट में वापसी की इन्होंने। आप अपनी BC ग्रेड की टीम, जो भी टीम थी, उसको लेकर चलते तो रहे, कभी वेस्ट इंडीज़ का टूर तो कभी कहीं का टूर। लेकिन जैसे उस्मान ने कहा कि जैसे ही वर्ल्ड कप कोई बड़ा टूर्नामेंट आने लगता है तो आप उन्हीं जो नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं उनको दोबारा शामिल कर लेते हैं और जिन प्लेयर्स को लेकर आप काफ़ी अर्से से चल रहे हैं फिर उनको हटा देते हैं। बात करेंगे आज का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है विराट कोहली, उनकी स्ट्राइक रेट और इस बारे में जो लेकर जो बवाल पड़ गया उनके और सुनील गावस्कर के दरमियान। जी हाँ, सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के लेजेंडरी बैट्समैन हैं और एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के जो बॉलर थे उनको खेलने के लिए माने जाने जाते थे और बगैर हेलमेट के उनको खेलते थे। उन्होंने गुस्से का इजहार किया। उस्मान हमें तफसील से बताएंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि ये कोई लफ्जी जंग हुई है बिटवीन विराट कोहली एंड सुनील गावस्कर। एक्चुअली जब लास्ट मैच हुआ, जब विराट कोहली की टीम, जब विराट आपने देखा हो, जब लास्ट मैच में विराट कोहली की जो RCB की टीम थी वो स्कोर चेस करने, एक बड़ा छोटा सा टोटल था 147 का चेस करने आई, तो 92 फॉर नो लॉस आफ्टर 7 ओवर्स और वहाँ से स्कोर हो गया 117 फॉर 6 आफ्टर 11 ओवर्स। मतलब 4 ओवर्स में कहानी यूँ चेंज हुई। RCB की जो RCB करती है वही हुआ। लेकिन गिरते पड़ते वो दिनेश कार्तिक ने वो मैच चेस करवा दिए क्योंकि वो मौजूद थे क्रीज पर। अच्छा, 6 आउट होने के बावजूद दिनेश कार्तिक क्रीज पर मौजूद थे, 6 बैट्समैन आउट, वही इम्पैक्ट रूल, और दिनेश कार्तिक ने वो मैच चेस करवा दिया। जब विराट कोहली से पोस्ट मैच में वो बात हो रही थी, जो बात की गई, पूछा गया तो उनसे पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट के लोग बहुत बात होती है, तो आज आपने थोड़ा अग्रेसिव खेला। वो कहता मेरे स्ट्राइक रेट के लेकर मैं आउटसाइड नॉइज मैं उन पर बॉदर नहीं करता। आउटसाइड नॉइज का मतलब ये है कि वो लोग जो क्रिकेट की ग्राउंड से बाहर बैठे हैं, जो कमेंट्री बॉक्सेस में बैठे हैं, जो टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, जो मीडिया पे बैठे हैं, वो हमेशा उसमें कमेंटेटर्स भी आ जाते हैं, साबिक विक्रांत गुप्ता भी आ जाते हैं, साबिक क्रिकेटर्स भी आ जाते हैं। बेसिकली काफी लोगों ने सबको एक ही जुमले में लपेट दिया। उसमें अली मक्की भी आते हैं जो उनको काफी क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, उन्होंने सबको एक जुमले में लपेट दिया। अच्छा, क्या हुआ? उन्होंने ये कह तो दिया, इससे ज्यादा नहीं कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये नॉर्मल सी बात थी, मेरा क्लोज खत्म हो जाती थी, लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ और आपको पता है पोस्ट मैच शो होता है जिसमें स्टार स्पोर्ट्स वालों ने ये टिकट चलाया, उसके बाद सुनील गावस्कर खड़े हुए थे मैथ्यू वुड के साथ ग्राउंड में, वो वहीं पे शुरू हो गए। उन्होंने कहा ये आउटसाइड नॉइजेस क्या होती हैं भाई, हम लोगों ने क्रिकेट खेली है और जितनी क्रिकेट हम लोगों ने खेली है हमें क्रिकेट का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। और जो मेरे साथी कमेंटेटर हैं, जो जिनको भी क्रिकेट का आइडिया, वो सारे क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं और अच्छा क्रिकेट खेले हुए हैं, उनको आइडिया है। अगर कोई गलत चीज़ होगी तो हम उसको हाईलाइट करेंगे। अच्छा, मैं उस्मान आपसे, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो करते हैं। मैं आपको लगता नहीं कि सुनील गावस्कर ने थोड़ा सा ईगोइस्टिक आंसर दिया? इस चीज़ का जवाब अगर हम देखें, ये लड़ाई तो ऐसी है जो किसी भी मौजू पर आपने देखा कि जनरेशन गैप्स में 2 जनरेशन के दरमियान डिफरेंसेस रहते ही हैं। अगर मैं काउंटर आपसे करूं तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सुनील गावस्कर ने तो आज तक T20 क्रिकेट खेली भी नहीं खेली, लेकिन तो वो कैसे कह सकते हैं? बेशक वो एक लेजेंडरी प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप की स्लोएस्ट इनिंग का रिकॉर्ड अभी तक उनके पास ही है। बेशक वो एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उन्होंने बहुत स्कोर किया है, वेस्ट इंडीज़ की हिस्ट्री के अब तक के खतरनाक तरीन जो बॉलर्स हैं उनके अगेंस्ट खेला है, लेकिन क्या उन्होंने T20 क्रिकेट खेली है? क्या वो उसका तजर्बा रखते हैं? नहीं, और मैं यही बात करूंगा, क्या यही बात अगर वसीम अकरम भी यही बात कहते हैं तो हम उनके बारे में भी यही कहेंगे, उन्होंने भी ये तजर्बा नहीं रखा। देखें, बात पता क्या है, ये जो लोग कहते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बहुत बात होती है कि जी स्ट्राइक रेट बहुत कम है जी बाबर का और रिजवान का, बहुत कम है जी विराट कोहली और रोहित शर्मा का, और भाई रन भी वही करते हैं। आप ये देखें कंसिस्टेंसी ये लोग 4 लोग देते हैं, वो बाकी प्लेयर्स नहीं देते आपको, फिर वो लेवरेज नहीं देते।
सूर्य कुमार वन आउट केस है दुनिया के अंदर, जो स्कोर भी करता है और रन स्ट्राइक रेट भी मेंटेन देखें करता ये है। देखें वो वन आउट केस नहीं होता है। वन ऑड केस भी नहीं है। मैं देखें मेरी बात सुने, मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जैसे ग्लेन मैक्सवेल टाइप प्लेयर हो गए। ग्लेन मैक्सवेल टाइप प्लेयर, अगर ग्लेन मैक्सवेल जिस तरह खेलते हैं, आपको लगता है कि हाँ आपको लगता है कि अगर वो हर मैच में वैसे खेले तो सामने वाली टीम का कोई चांस है? देखिए इस तरह नहीं होता। ऑब्वियसली एक टीम जो है एक रिस्की शॉट खेलने वाला प्लेयर है, एक रिस्की नॉन रिस्की और फिर एक उसने लेकर चलना है इनिंग्स को। तो आप देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विराट कोहली से जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता 2017 में और उनसे पूछा गया कि जी फ़खर जमान की इनिंग के बारे में, उन्होंने कहा भाई उसने सारी रिस्की शॉट्स खेली हैं, बस क्या रिस्की शॉट्स खेली हैं, चांस लिया ठीक है ना। अब विराट कोहली का ये है क्या वो चांस लेते हैं या नहीं लेते, ये उनके ऊपर है ठीक है ना। नॉर्मली उस्मान मैं अभी आपसे यही कहूँगा, जो वन डाउन प्लेयर आता है, जो वन डाउन बैट्समैन आता है, ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि काउंटर अटैकिंग प्लेयर हो। आप भी ये जानते हैं काउंट, या तो वो उस मौके पर आएगा कि जब आपकी पहली विकेट जल्दी गिर चुकी होगी ठीक है ना, या मिड ऑफ द इनिंग्स आता है। बहरहाल उसका रोल एंकरिंग का ही होता है, आप उससे उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मैं उसकी मिसाल आप देख लें, वो अपना ये जवाब मेरा ख्याल है सुनील गावस्कर को ऐसे चला जाना चाहिए कि देखें पाकिस्तान जो इंडिया से लास्ट वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ था, ऑलमोस्ट पाकिस्तान वो मैच जीत चुका था। पाकिस्तान वो मैच जीत चुका था, इवन इंडिया को पता था मैच जीत चुका है। इंडिया के लिए तो वो हुआ था, इवन इंडियन मीडिया को यकीन नहीं आता इंडिया मैच जीत गई है। और मैं आपसे, मुझे आप ये बताएं, क्या महेंद्र सिंह धोनी जिसका हर कोई नाम जपता है सवेद सुनील गावस्कर के, आप ये नहीं जानते कि उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होती थी कि वो मैच को खींचकर आखिरी ओवर तक ले जाएं और फिनिश करें मैच को खींचकर वो जानकर आखिरी ओवर तक लेकर जाते थे, डीप लेकर जाते थे, ताकि सामने वाली टीम का जो एडवांटेज है वो उनके एडवांटेज के बराबर आ जाए और वो पैनिक, और फिर गेम आ जाती है नर्व्स की कि पैनिक कौन करता है। एग्जैक्टली, वो स्मार्ट प्ले। नहीं उनके ऊपर तो किसी को एतराज़ नहीं था ठीक है, लेकिन विराट कोहली के ऊपर एतराज़ करना मैं समझता हूँ ये एक दो राय हो सकती है। जाहिर है जो सुनील गावस्कर की फ्रेटर्निटी के उनके टाइम के लोग हैं, रवि शास्त्री, अगर वो मैदान में आकर उनका साथ देते हैं तो यकीनन वो विराट कोहली की बात नहीं सुनेंगे। इस बात पे मैथ्यू हेडन ने क्वेश्चन किया, लेकिन मैथ्यू हेडन को तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। मैथ्यू हेडन ने क्या क्वेश्चन? यही कि स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था, विराट कोहली का कम है, उनको थोड़ा मजीद तेज। देखें ये आप बात कर सकते हैं कि स्ट्राइक रेट कम है, मैं आपको ये बात बताऊं, अगर आप ये देखें हाँ कम तेज कर सकते हैं। आपने ये देखा कि बाबर आजम के ऊपर जब भी तनकीद होती थी, अबू बकर हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी ये कहते थे यार 125 इतना का स्ट्राइक रेट है। मुझे बताएं PSL में 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है, इंप्रूवमेंट लेकर आई है बिल्कुल ठीक है। हाँ ये बात आपकी सही है, क्योंकि ज़ाहिर है एक प्लेयर लेजेंड हो जाता है तो थोड़ी सी उसके अंदर रिजिडनेस आ जाती है ठीक है ना, कि वो जानता है कि शायद मैं ही बेस्ट प्लेयर हूँ, मुझे कौन समझा सकता है। तो मेरा ख्याल है शायद ये उस लेवल की जंग है दो लेजेंड्स के दरमियान, जिसमें लोग तो कुछ नहीं कह सकते। अगर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं तो इंप्रूवमेंट करनी चाहिए ठीक है। आप क्या समझते हैं और आप कैसे देखते हैं कि सुनील गावस्कर का क्या ये जवाब देना विराट कोहली को बिल्कुल ठीक है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।